क्लाइमेट एंड वेदर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट क्लाइमेट एंड वेदर। अगर हम क्लाइमेट एंड वेदर की बात करते हैं तो किसी भी एरिया का क्लाइमेट एंड वेदर वहाँ के लोगों की हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर आपका वेदर अच्छा है, क्लाइमेट अच्छी है आपकी, तो आपकी ओवरऑल जो आपकी पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ बेहतर होगी। अगर क्लाइमेट एंड वेदर अच्छा नहीं है तो आपकी हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, तो बहुत से ब्रीदिंग डिफिकल्टीज आएंगी या आपके दूसरे प्रॉब्लम्स होंगे। So if you talk about further about climate and weather, the character of a climate depends on four main conditions. Climate जो है वो basically चार main conditions पे depend कर रहा होता है। वो कौन सी है? The distance from the equator, the height above the sea, the distance from the sea and the prevailing winds. So these are the four important things जो कि किसी भी एरिया के वेदर को डिटरमाइन करता है। फर्दर कुछ और चीज़ें हैं जो कि हैं तो बेसिक, बट उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है क्लाइमेट के ऊपर। दीज आर द नेचर ऑफ द सर्फेस, आपकी जो सर्फेस है वहाँ की नेचर कैसी है, द कल्टिवेशन ऑफ द सॉइल, द ड्रेनेज ऑफ द मार्शेज एंड द डैम सॉइल एंड द प्लानिंग एंड द क्लियरिंग अवे ऑफ फॉरेस्ट। तो दीज आर द सर्टन थिंग्स। ये जो सेकंड अभी हम इस स्लाइड में पढ़ रहे हैं इस चीज़ें, इनकी भी इंपॉर्टेंस है एंड दीज आर वेरी वैल्यूएबल। यानी अगर आपके एरिया में फॉरेस्ट नहीं है, प्लांटेशन नहीं है, ट्री नहीं है, आपकी सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा डंपनेस है, तो वो आपकी ओवरऑल जो है कंडीशंस को इफ़ेक्ट करती है और आपकी ओवरऑल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है आपकी सोसाइटी की। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस इन अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। So distance from the equator is the most important factor in relation to climate. The sun rays become less powerful as they fall more obliquely in traveling from the equator. Sun rays की बहुत ज़्यादा वैल्यू है अल्ट्रावायलेट रेज की आपकी बॉडी के अंदर, बिकॉज विद द अल्ट्रावायलेट रेज आपकी बॉडी जो है विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। और विटामिन डी ऐसा आपका एक विटामिन है जिसको हम हार्मोन भी कहते हैं, विटामिन भी कहते हैं, जिसके जो रिसेप्टर्स हैं वो आपके ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट है। यानी कि आपकी पूरी बॉडी की वर्किंग के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी आपकी जो नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग है उसके लिए उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इन केस अगर आप इक्वेटर के पास हैं तो वो अगर वो अल्ट्रा वायलेट रेज इफेक्ट करेंगी तो आपकी ओवरऑल हेल्थ से इफेक्ट होगी। तो द एलिवेशन ऑफ अ लोकेलिटी इफेक्ट द टेम्परेचर एंड द बैरोमेट्रिक प्रेशर both falling as the height is increased. Hills, plain and valley, the law of decrease of temperature with decrease of altitude is liable to great modification, even subversions from various causes. अच्छा, आप जितने ज़्यादा एल्टीट्यूड ऊंचाई पे जाते हैं उतना ज़्यादा आपका टेम्परेचर कम होता है। यानी अगर आप हिली एरियाज में जाएं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो यूजुअली जो आपका प्लेन एरियाज हैं उनसे कम होता है। यानी टेम्परेचर वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। और वहाँ के जो लोग हैं उनकी स्पेशल, अगर वो बहुत अरसे से वहाँ पे रह रहे होते हैं तो उनकी बॉडी अपने आप को अकोमोडेट कर लेती है अपने उस वेदर के हिसाब से रहने के लिए। और दूसरा जो फर्दर चीज़ें हैं कि जैसे ऊपर जाते हैं आपकी जो पॉल्यूशन है वो भी कम हो जाती है, आपकी जो एयर है आपको क्लीन मिलती है, आपको ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोवाइड होती है, और जो रेज ऑफ लाइट है वो भी डायरेक्टली आपके ऊपर आते हैं। तो एयर ऑफ द माउंटेन्स की अगर हम बात करें, दीज आर वेरी क्लीन एंड होते हैं। सो कूलर देन ऑफ द लोअर डिस्ट्रिक्ट्स, less than in proportion to the altitude. Its absolute humidity is diminished. The air is as rule pure. The amount of ozone is greater. Light is intense with the greater heat of the sun. So आपके जो माउंटेन की एयर है वो उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब अक्सर आपने देखा हो कि बहुत से लोगों को कहा जाता है जी आप किसी ऐसी जगह पे जाएं, पुरफज़ा मकाम पे जाएं या हेल्दी प्लेस में जाएं जहाँ पे आपकी हेल्थ बेहतर हो। मोस्टली वो माउंटेन या हिली एरियाज होते हैं, बिकॉज वहाँ पे जो आपको प्रॉपर सनलाइट आ रही होती है, आपकी जो एयर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, आपको ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रही होती है, ओज़ोन लेयर का प्रॉब्लम इतना नहीं होता। सो दैट्स वाई रिकमेंड किया जाता है अगर आपने अपनी हेल्थ को बेहतर करना है तो आप ऐसे एरियाज में जाएं जहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होने चाहिए। Owing to these peculiarities of mountain air, it's of great value as a restorative. The circulation of blood is increased, nutrition is improved, the chest expand and the increase in the size may be permanent. अब हम बात तो कर रहे हैं एयर ऑफ माउंटेन्स की। एयर ऑफ माउंटेन से क्या होता है, जब आपको ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती है, आप ब्रीथ सही करते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी की सर्कुलेशन बेहतर होती है। बॉडी की सर्कुलेशन बेहतर होती है तो बॉडी की इम्यूनिटी बेहतर होती है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम होती है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है। इसके साथ वहाँ पे आपकी न्यूट्रिशन भी इम्प्रूव होगी। जब आपकी हेल्थ बेहतर होगी आपकी चेस्ट एक्सपेंशन होती है, और अगर आप वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं तो ये परमानेंट भी हो सकती है, बिकॉज आपकी बॉडी उस तरह से अपने आप को एकोमोडेट कर लेती है उस वेदर के अंदर रहने के लिए। फिर आता है जी माउंटेन के बाद फॉरेस्ट एंड शीट्स ऑफ वाटर। अब जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा होगा वहाँ पे ऑब्वियसली टेम्परेचर कम होगा, बिकॉज आप वहाँ पे ट्रीज ज़्यादा हैं, वहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है, ग्रीनरी की वजह से
प्लांट्स क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं आप। जितनी ज़्यादा प्लांटेशन होगी आपको उतनी फ्रेश एयर मिलेगी, आपको उतनी फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी। So the presence of forests and sheets of water counteract the effect of radiation from the earth. Forests tend to modify our climate and mitigate its extremes, whether situated on the slopes of mountain or a plain. Forest जहाँ पे भी हो, आपके mountains पे हो, आपके plains पे हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा useful है। एक तो plantation की वजह से, trees की वजह से आपको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रोवाइड होती है और आपको certain floods से in case of rain ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। दैट्स वाई कहा जाता है जी आप ट्री प्लांटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लाइमेट एंड द वेदर ऑफ द कंट्री। स्पेशल हमारा कंट्री पाकिस्तान जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा स्मोक का प्रॉब्लम देखना पड़ता है, स्पेशली इन प्लेन एरियाज ऑफ द पाकिस्तान, जिस तरह लाहौर है, आपका फैसलाबाद है, और ये सिटीज़ जो हैं दीज आर द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ में आ जाते हैं हमारे ये सिटीज़। सो इनके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है प्लांटेशन करें। अगर जितनी ज़्यादा आप ट्री प्लांटेशन करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी और आपकी जो है ओवरऑल हेल्थ बेहतर होगी। अदरवाइज़ उसका ये है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं उनको, और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज ज़्यादा होती हैं, और ये क्रॉनिकली अल्टीमेटली जाके उनकी हेल्थ को जाके बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है अगर ये इसी तरह लॉन्ग टर्म चलता रहे। तो वेजिटेशन, ग्राउंड कवर विद वेजिटेशन हैज़ अ मोर यूनिफॉर्म टेम्परेचर देन बेयर सॉइल. All growing vegetation evaporate a large quantity of water. The absence of vegetation lead to extreme fluctuation of temperature. अच्छा, अब इसके अलावा जो है रिलेशन ऑफ सी टू क्लाइमेट, तो हम क्यों बात करते हैं कि सी जो है उसका एक बहुत ज़्यादा रिलेशन है आपकी क्लाइमेट के साथ, बिकॉज एन ओशनिक क्लाइमेट इज लीस्ट लायबल टू वायलेंट चेंजेस ऑफ टेम्परेचर एंड इंसुलर क्लाइमेट प्रेजेंट स्मॉलर डिफरेंसेस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ समर एंड द विंटर. Our continental climate is drier and more subject to extreme alteration of temperature. अगर आपके आसपास सी है तो आपका टेम्परेचर उससे बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, मीन क्योंकि वो आपकी कोल्ड को और आपकी हॉटनेस को एक एक बैलेंस में रखता है. सो जहाँ पे सी होगा वहाँ पे आपकी क्लाइमेट बहुत ज़्यादा बेहतर होगी. तो अब हमने अगर जनरल देखें क्लाइमेट और वेदर में, माउंटेन्स पे, आपके फॉरेस्ट की, आपकी सी की, इन सब की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फॉर द जनरल हेल्थ ऑफ द योर पॉपुलेशन. यानी कि आप ट्री प्लांटेशन करेंगे आपकी पॉल्यूशन कम होगी, आपकी पॉल्यूशन कम होगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर होगी. माउंटेन्स पे फ्रेश एयर की वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा आपको मिलती है, आपको अल्ट्रावायलेट रेज मिलती हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी की फंक्शनिंग बेहतर होती है. अगर सी है साथ तो आपका जो टेम्परेचर है वो बेहतर होता है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी. तो हमें इसके लिए जितनी कोशिश हम कर सकते हैं हमने करनी चाहिए टू इम्प्रूव द क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ आवर कंट्री. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट.